बेटा क्या तुम क्लास 8 से क्लास 9 में आ चुके हो और मार्केट से सेकंड हैंड किताबें लेने की सोच रहे हो, या फिर अपनी दीदी या भैया का इंतज़ार कर रहे हो, उनसे सेकंड हैंड किताबें लेने की सोच रहे हो? अगर बेटा आप भी ऐसा सोच रहे हो ना, तो रुक जाओ, वो अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि भाई क्लास 9 का ना सारा सिलेबस चेंज हो चुका है। तो भाई इस वीडियो के अंदर ना हम साइंस की बात करने वाले हैं। साइंस के सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो ऐड कर दिए गए हैं, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो रिमूव कर दिए गए हैं, और भाई कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है। हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में सब चर्चा करने वाले हैं। बस आप इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना। भाई बहुत ही रिसर्च करके ना मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको YouTube पर दूसरी वीडियो ऐसी नहीं मिलने वाली है जहां पर स्पेसिफिकली साइंस के सिलेबस के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको इतनी डिटेल में बताया जाए। और हाँ, एक और बात, लास्ट में वीडियो के मैंने ना सिर्फ चैप्टर वाइज ऐसा बताया है कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या कुछ एडिशन हुआ है। तो एक मैंने ऐसी PDF भी डाल दी है, तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है बच्चों आपका नई वीडियो के अंदर। कैसे हो आप सब लोग? तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इस बार साइंस का जो 9th क्लास का सिलेबस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो सबसे पहला एक मेन सवाल जो मेरे दिमाग में या आप लोगों के दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों किया गया है, तो भाई इसका जवाब है फालतू की चीज़ों को ना कम करने के लिए। मतलब हर बार बच्चे क्लास 9th के अंदर वही चीज़ों का रट्टा मारते हैं जिनका आगे जाके कोई काम भी नहीं है। तो CBSE को ना ये बात शायद रियलाइज़ होगी, या किसी स्टूडेंट ने ये बात जाकर CBSE को बता दी, या फिर मुझे तो ऐसा लगता है CBSE की जो हाई अथॉरिटी बैठी है ना, उन्हीं का बच्चा जब 9th क्लास के अंदर आया होगा तो उसने जाके बताया होगा, पापा ऐसा ना ये हम सिलेबस पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल आउटडेटेड है और इसका कोई रियल लाइफ जो हमारे इवेंट है, रियल लाइफ का कोई भी लाभ नहीं है। तो शायद फिर उन्हें समझ आया होगा और उन्होंने फिर ये नए चेंजेस किए होंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, उन्होंने वो चैप्टर सबसे पहले तो स्क्रैप कर दिए, रिमूव कर दिए, जिनका कि रियल लाइफ में कोई काम ही नहीं है, और ताकि बच्चों का ना रट्टा कम से कम लगे, तो ये चेंजेस इसलिए किए गए हैं। अब CBSE का फोकस है कि बच्चे ना रट्टा ना मारे, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस, वो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट से सीखे, वो अपने आप करके लर्निंग बाय डूइंग करके वो सीखे। तो ये CBSE का अब मानना है। बड़ी जल्दी CBSE समझ चुकी है। अब आपको एक बात बताऊं, ये जो चेंजेस हुए हैं ये NCF 2023 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार इंप्लीमेंट हुए हैं। कहां 2023 और आज कहां 2026। बड़ी जल्दी रियलाइज हो गया CBSE को। भाई चलो देर ही सही, भला तो हो ही गया ना। हाँ, भला ही हुआ है भाई, कोई तुम्हारे साथ अन्याय नहीं हुआ है, यह न्याय ही हुआ है। तो भाई अगर आपको ना इस सवाल का जवाब मिल चुका है कि किया क्यों है चेंज, तो मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि चेंज कैसे करेंगे। हाँ, क्या कुछ CBSE के दिमाग में आया है? तो भाई आपको बता दूं, CBSE ने ना इस बार कुछ हटके सोचा है। CBSE इस बार लेके आई है थीम बेस्ड लर्निंग। थीम बेस्ड लर्निंग का मतलब CBSE ने क्या काम किया, साइंस की पूरी बुक को ना अर्थ से कंपेयर कर दिया और वो अर्थ को एक थीम बना के लेके आ चुकी है। मतलब अर्थ किन चीज़ों से बनी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अर्थ हमारी एनर्जी, लाइफ और मैटर से बनी है। तो इस बार साइंस की बुक को उन्होंने अर्थ बोल दिया कि ये हमारी अर्थ है, और अर्थ में ये 3 चीज़ें हैं जो कि 3 सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। एनर्जी का मतलब क्या होता है, ऊर्जा यानी कि हीट। तो ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये है फिजिक्स। और भाई मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर का मतलब होता है पदार्थ, वस्तु। तो ये किसके अंदर आता है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो ये है बेटा केमिस्ट्री। और ये है लाइफ का मतलब बायोलॉजी, जिंदा प्राणी जिन्हें हम बायो के अंदर पढ़ते हैं। तो ये है भाई हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट, है ना। बिल्कुल मतलब एक यूनिक थीम। वाह मोदी जी वाह। बच्चों पहले ना हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अलग अलग पढ़ते थे, लेकिन इस बार CBSE ने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ना इन सबको एक मर्ज कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया एक की ब्रांच दूसरे के अंदर, ताकि हम ना रिलेट करके पढ़ सके। ये एक नया चेंज किया है। और भाई ये जो बड़ी बड़ी बातें मैंने आप लोगों को बोल दी, जो CBSE ने बोली है, एक्चुअली ये अचीव कैसे होंगी, तो ये अचीव होने वाली है इन स्टेप्स के द्वारा। पहला स्टेप है एक्सपेरिमेंट। मतलब कि इस बार CBSE चाहती है बच्चे ना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। और दूसरा इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है कि इस बार ना CBSE चाहती है, NCERT चाहती है कि आप लोग ना जो रियल लाइफ
घटित हो चुकी है घटनाएं, उनसे आप लोग सीखो। आपको केस स्टडी दी जाएंगी, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताए जाएंगे और उससे फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, उससे आपको कंक्लूजन नोट करने हैं। तो एक ऐसी चीज होने वाली है। और अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट हमारे पास है बिल्ड करना। बिल्ड करने का मतलब ये है कि आप लोगों को ना भाई प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, आप लोगों को अपने आप मॉडल बनाने पड़ेंगे। और मॉडल भी बाजार से खरीद के नहीं लेके आने भाई, मॉडल इस बार आपको अपने आप घर से जो रॉ मटेरियल आपको मिल रहा है ना उससे तैयार करना है। और एक बात बताओ, जब आप कोई नई चीज बिल्ड करोगे, जब आप ये सब काम करोगे तो आपके क्या आएंगे, आपके डाउट आएंगे, आपके सवाल आएंगे। तो अगला स्टेप वही है, सवाल पूछेगा बच्चा। तो जब सवाल पूछेगा बच्चा तभी आगे बढ़ेगा हमारा बच्चा। तो चलो अब ये देखने वाले हैं कि हमारे साइंस के सिलेबस में क्या कुछ अपग्रेडेशन हुई है, क्या कुछ नए बदलाव किए गए हैं। तो देखो हम ना कंपेयर करके बताते हैं। तो जो हमारा पहला पुराना सिलेबस था, जिसे हम वर्जन 1 बोल सकते हैं, 1.0 बोल सकते हैं, उसके अंदर हम लोगों को ना वो स्ट्रिक्टली चैप्टर बेस्ड था, हम लोगों को चैप्टर के रट्टे मारने पड़ते थे। लेकिन अब सीबीएसई ना एक थीम लेके आया है। अब हमें थीम बेस्ड डिस्कवरी, मतलब हमें थीम के तहत चैप्टरों को पढ़ना है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है हैवी फैक्ट मेमोराइजेशन, मतलब कि वही रट्टा पहले आपको मारना पड़ता था, लेकिन अब आपको रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं है भाई। अब आपको क्या करनी है, अब आपको इंक्वायरी करनी है, आपको मॉडल्स बनाने हैं, आपको रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट और अपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस घटित हो चुके हैं उन साइंटिस्ट के, उन एक्सपीरियंस से आपको सीखना है। और अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले तो आपके पास पहले जो सब्जेक्ट होते थे वो अलग अलग होते थे, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग। और इस बार क्या हुआ भाई, इस बार इन्हें इंटीग्रेट कर दिया, मतलब इन्हें मर्ज कर दिया। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे अगला देख लेते हैं भाई। अगला हमारे पास है बेसिक टेक्स्ट बुक एक्सपेरिमेंट। पहले ना बेसिक टेक्स्ट बुक्स एक्सपेरिमेंट का मतलब जो आपकी बुक के अंदर लिख दिए गए हैं एक्सपेरिमेंट, उन्हीं का ही आप लोगों को रट्टा लगाना पड़ता था, वही एक्सपेरिमेंट आपके पास बचे हुए होते थे। लेकिन अब आपके पास बहुत सारे भरमार मिलने वाली है अब आपको एक्सपेरिमेंट की। जैसा कि बताया मैंने अभी आपको कि केस स्टडीज और रियल वर्ल्ड के अंदर जो घटनाएं घट चुकी हैं, साइंटिस्ट के साथ जो हादसे हो चुके हैं, उन हादसों से अब आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, एनसीईआरटी क्या करने की कोशिश कर रहा है? एनसीईआरटी ये करने की कोशिश कर रहा है कि सबसे पहले तो जिनका कोई काम नहीं है चैप्टर, जैसे कि एक चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, आप लोगों के सीनियरों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा, बायो के अंदर लास्ट चैप्टर है, ये हटा दिया गया है भाई सिलेबस से। और इनसे भी पहले ना एनसीईआरटी के अंदर एक और चैप्टर था, व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है, ये चैप्टर तो ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर है, ये चैप्टर ऑलरेडी हटा दिया गया है। तो सबसे पहले तो जो जिन चैप्टरों का कोई काम नहीं आगे जाके अगली क्लास के अंदर, तो चैप्टर ऑलरेडी स्क्रैप कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। और नए कुछ ऐसे चैप्टर लेके आए गए हैं जिनका क्लास 10th या फिर क्लास 11th या 12th के अंदर काम है, वो चैप्टर आपको पहले ही पढ़ने को मिल जाएंगे। ऐसे चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं। तो अगर एक और चैप्टर की बात करूं जो डिलीट कर दिया गया है, वो है ग्रेविटेशन फिजिक्स के अंदर। अब दूसरे काम की तरफ देख लेते हैं जो एनसीईआरटी करना चाहता है। दूसरा काम है भाई कि वो ना हैवी जो मैथ्स है ना, उसे सिंप्लीफाई करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि बच्चों को मैथ्स से डर ना लगे। ये तो भाई ना पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, जब आपकी किताबें प्रिंट होके छप के आ जाएंगी ना, तो उसे पढ़ के ही हम बता पाएंगे कि आपने मैथ को थोड़ा सिंपल किया है या फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। तो चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट ये है कि अब सीबीएसई चाहती है कि आप फिजिक्स को सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो इसके अंदर ना कुछ चैप्टर दिए गए हैं, या फिर टॉपिक्स मैं बोल सकता हूँ, टॉपिक दिए गए हैं सोनार, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी और कॉमर्शियल एनर्जी यूनिट। यार एक बात बताऊं, ये चैप्टर ना पहले थे, कोरोना से पहले ये चैप्टर थे, कोरोना ने इन चैप्टरों को भगा दिया था। अब ये चैप्टर दोबारा वापस आ चुके हैं बेटा, कम बैक हो चुके हैं इन चैप्टरों का। दोबारा चैप्टर बोल दो या टॉपिक बोल दो। तो भाई फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स के अंदर हमारे पास पहले ना 5 चैप्टर होते थे, मोशन, फोर्स, वर्क एनर्जी, साउंड एंड ग्रेविटेशन। तो अगर मैं इन 5 चैप्टरों की बात करूं ना भाई, तो इसमें से ग्रेविटेशन चैप्टर को हटा दिया गया है, इसका कोई काम नहीं है। और बाकी ये जो चैप्टर है ना, इन चैप्टरों को थोड़ा सा ना इलैबोरेट कर दिया गया है। और सबसे ज्यादा जो इलैबोरेट या सबसे ज्यादा और ज्यादा एक्सपेंड जो चैप्टर किया गया है ना, वो है वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी का तो भाई नाम ही बदल दिया, इसका नाम रख दिया गया है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। इसके अंदर पूरा एक टॉपिक बहुत बड़े वाला वो इसके अंदर लेकर आ गए हैं ये। अब वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा? उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा लीवर, पुली, इन सब के बारे में। तो अब सीबीएसई चाहती है कि इस चैप्टर को बड़ा किया जाए, तो भाई ठीक है, बड़ा कर देते हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम? देखो ये सीबीएसई अब चाह रहा है ना कि आप लोग एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस से सीखो। ठीक है, लो कॉस्ट पुली बना के दिखाओ
किन चीज़ों से, एवरीडे लाइफ में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उन सब चीज़ों से। तो ये सीबीएसई चाह रहा है, सीबीएसई चाह रहा है कि आप मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करो, जो इंजीनियरिंग में आप लोगों को जो दिक्कतें, जो समस्याएं आने वाली हैं वो आप पहले से ही पता कर लो। देखो ये अच्छी पहल है, पर उन बच्चों को क्या जिन्हें इंजीनियरिंग करनी ही नहीं भाई। तो अब बढ़ते हैं बायो की तरफ। तो बच्चों अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं ना, तो बायोलॉजी के अंदर भाई हमारे पास 3 चैप्टर थे। सबसे पहला सेल, दूसरा टिश्यू और तीसरा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को हटा दिया और उसकी जगह एक नहीं बेटा 2 चैप्टर लेके आया है। कौन कौन से, एक है रिप्रोडक्शन और दूसरा है बेटा डाइवर्सिटी। वो 2 चैप्टर लेके आया है। मतलब 3 चैप्टर की जगह कितने हो गए, 4। वाह मोदी जी वाह। अब भाई सीबीएसई यानी कि बिग बॉस क्या चाहता है, बिग बॉस चाहता है कि जो चैप्टर आप लोगों ने ना 10th क्लास के लिए बचा रखा था ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर, बेटा वो पढ़ लो, अभी पढ़ लो, ताकि 10th क्लास में आपको दिक्कत ना आए, बोर्ड में अच्छे नंबर आए। कितना प्यार करता है ना सीबीएसई आपको। अच्छा, और क्या चाहता है, और चाहता है कि रियल वर्ल्ड लिंक देखो, जो मतलब संसार के अंदर इसका लिंक क्या बन सकता है वो देखो। डाइवर्सिटी चैप्टर को पढ़ो, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन के अंदर क्या चेंजेस है, हाइजीन के बारे में पढ़ो, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ो। सीबीएसई चाहता है आप आगे बढ़ो। और जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, आपको एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस से सीखना है, तो एक्सपेरिमेंट तो यहाँ रहा, मतलब ये सिर्फ आपको किताबों में ही देखना है। और भाई अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो ये देखो केस स्टडीज हमें पढ़नी है, जो इन महापुरुषों ने ऑलरेडी अपने जीवन में घटनाएं देखी है, इनकी केस स्टडी अब आपको पढ़नी है और इनसे आपको सीखना है। तो चलो भाई अब बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, यानी कि केमिस्ट्री की तरफ। भाई अगर केमिस्ट्री की बात करूँ ना, तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास पहले 4 चैप्टर होते थे। मैटर इन अवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मोलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन भाई अब इन 4 चैप्टर के अंदर भी बदलाव कर दिया गया है। अब ना इन 4 चैप्टरों के ना 3 चैप्टर बना दिए गए हैं। जो ऊपर के 2 चैप्टर है, मैटर इन अवर सराउंडिंग एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, इन दोनों चैप्टर को मर्ज करके ना एक चैप्टर बना दिया गया है जिसका नाम है मिक्सचर। मतलब केमिस्ट्री के अंदर कुछ डिलीट नहीं किया, मर्ज करके इसके अंदर भी और एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड कर दिया गया है। तो भाई अब बिग बॉस क्या कहना चाह रहे हैं इस चैप्टर के बारे में, तो बिग बॉस की भी बात सुन लेते हैं। बिग बॉस कहना चाह रहे हैं कि आप लोग क्या बोर के बारे में पढ़ते थे, आप लोग क्या रदरफोर्ड के पत्थरफोर्ड देखते थे इस केमिस्ट्री के अंदर, अब आप लोग पढ़ो अपने खुद के देसी साइंटिस्ट के बारे में, इंडियन साइंटिस्ट के बारे में। यानी कि आप पढ़ो आचार्य कनद के बारे में, जिन्होंने परमाणु की खोज की थी, उनके बारे में पढ़ो। ठीक है, कहाँ पढ़ रहे हो बेटा तुम फिरंगी साइंटिस्ट। बिग बॉस कहना चाह रहा है कि बेटा एंशिएंट केमिस्ट्री के बारे में पढ़ो, जो पुराने जमाने में केमिस्ट्री घटनाएं घट रही थी ना, जो पुराने जमाने में साइंटिस्ट हमारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो उन्होंने कंक्लूजन नोट किए थे, जो तुमने छोड़ दिए, तुम जो फिरंगियों के पास शिफ्ट हो गए ना, आ जाओ बेटा देसी के पास आ जाओ, इंडियन के पास आ जाओ। तो एंशिएंट टेक्निक्स देखो। मतलब ना एक टॉपिक था जो पढ़ाया जाता था लेकिन वो काट दिया गया, जिसका नाम है सेपरेशन। उसके अंदर हम ना फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, क्रोमेटोग्राफी, इन सब प्रोसेस के बारे में पढ़ते थे। तो वही इसके अंदर हमें पढ़ना है कि भाई हम ये जो मेथड है पुराने वाले डिस्टिलेशन मेथड, उनमें से एक एग्जांपल डिस्टिलेशन भी हो गया। ठीक है, वो सारे मेथड हमें पढ़ने हैं इस टॉपिक के अंदर। अब बेटा बिग बॉस ना आपसे ये चाहता है कि आप लोग ना पुराने के साथ साथ नया भी पढ़ो, पर नया अपने वाला पढ़ो। मतलब कि अपने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ो, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज से इंस्पायर हो जाओ तुम लोग। ये चाहता है सीबीएसई। कहना क्या चाहते हो भाई? तो बेटा अगर शॉर्ट में बात करूं, एक समरी बताऊं इसकी, तो सीबीएसई तुमसे चाहता है कि जहां तुम्हें कोई गिटार की धुन, जहां पर तुम्हें कोई म्यूजिक सुनाई देना, तो तुम्हारे अंदर ना फिजिक्स की वेव्स चलनी चाहिए। और भाई जहां तुम्हें कोई डांस करता हुआ, या तुम भागते हुए, या तुम जब नाचोगे ना, तो तुम्हारे अंदर ना बायोलॉजी चलनी चाहिए। और भाई जहां तुम किसी कुकर में सीटी लगते हुए देखो, जहां तुम खाना पकते हुए देखो ना, तो वहां तुम्हारे दिमाग के अंदर ना भूख नहीं चलनी चाहिए पेट में, वहां तुम्हारे दिमाग के अंदर ना केमिस्ट्री चलनी चाहिए। सीबीएसई ये चाहता है। मतलब इतना ज्यादा तुम्हें इनोवेटिव, इतना ज्यादा क्रिएटिव सीबीएसई तुम्हें बनाना चाह रहा है। और भाई बन जाओ प्लीज। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, वीडियो के लास्ट में आपको चैप्टर वाइज बताने वाला हूं क्या ऐड हुआ, क्या डिलीट हुआ है, ताकि आपके दिमाग में एक
समरी आ जाए, एक आइडिया लग जाए आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम भाई फिजिक्स की। तो अगर फिजिक्स की बात करूं तो हमारे पास पहले ना ये 5 चैप्टर रहते थे। अब अगर इन 5 चैप्टर की बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर से ना ग्रेविटेशन को काट दिया गया है और भाई साउंड चैप्टर को इलैबोरेट कर दिया गया है। इसे तो सबसे ज्यादा इलैबोरेट किया है भाई, और ग्रेविटेशन चैप्टर को हटा दिया गया है। और ग्रेविटेशन चैप्टर को हटाने के बाद ना फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट, ये ना क्लास 11th के अंदर हम पढ़ते हैं। क्लास 11th के अंदर यूनिट एंड डायमेंशन, उसका एक छोटा सब पार्ट है जो कि आप लोगों को पढ़ना है। किसकी जगह? ग्रेविटेशन की जगह। और दूसरा एनर्जी इन एवरीडे लाइफ। कहने का मतलब है इसके अंदर वर्क पावर एनर्जी के अंदर हमें एक और टॉपिक ऐड करके दे दिया गया है। तो ये चेंजेस आए हैं किसके अंदर? फिजिक्स के अंदर। तो भाई एक बात और बता देता हूं, अब ना हमारे चैप्टर के नाम भी बदलने वाले हैं क्योंकि थीम बेस्ड एजुकेशन होने वाली है। पता नहीं क्या नाम देने वाले हैं, तो कुछ आइडिया इस प्रकार का है मेरा कि ऐसे नाम आ सकते हैं। तो ये अब ना 5 चैप्टर होने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करूं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास पहले 4 चैप्टर रहते थे और अब 3 चैप्टर कर दिए गए हैं। नया टॉपिक क्या चीज है? नया टॉपिक जो मैंने आपको बताया, या फिर नया चैप्टर मिक्सचर एक चैप्टर आ चुका है जिसके अंदर हमें सेपरेशन टेक्निक्स पढ़नी है। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट के बारे में, इनके मेथड्स के बारे में हमें पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर। ये सारी चीजें आई हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। तो अगर बच्चों बायो की बात करूं तो बायो के अंदर हमारे पास ना ये 3 चैप्टर होते थे। इन 3 चैप्टरों के अंदर से भाई इस चैप्टर को काट दिया गया और इस चैप्टर की जगह 2 चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं जिन्हें कि हम बोलने वाले हैं डाइवर्सिटी और रिप्रोडक्शन। तो बच्चों अब अगर नई थीम के तहत बात करें, नई थीम के अकॉर्डिंग लाइफ का मतलब है बायोलॉजी। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी के ये सारे चैप्टर हमारे पास रहने वाले हैं भाई, सेल, टिश्यू, रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं मैटर की, तो मैटर का क्या मतलब है? मैटर का मतलब है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर वही मिक्सचर, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ये 3 चैप्टर रहने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं मोशन एनर्जी यानी कि फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के अंदर भाई मोशन, फोर्स, वर्क एंड मशीन, मतलब वर्क एनर्जी वाले चैप्टर को एक्सपेंड कर दिया और साथ में साउंड, ये चैप्टर रहने वाले हैं। एक चीज और है, ये अर्थ जो हमें दे दी गई है भाई। देखो एक ना नया सब्जेक्ट भी ऐड हो सकता है, जैसे ईवीएस था ना आप लोगों के पास, ठीक है, उस टाइप का एक सब्जेक्ट भी ऐड हो सकता है। या फिर इसके जो आपको ईवीएस में आप लोग पढ़ते थे ना एनवायरनमेंट के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, इसे इन चैप्टर में से भी किसी के अंदर मर्ज कर सकते हैं या फिर नया एक बुक भी आपकी आ सकती है। ऐसा भी होने के बहुत ज्यादा चांस है भाई। अपनी कुर्सी की पेटियां ना बस बांध के रखो, अब देखते जाओ क्या क्या होने वाला है आपके साथ। तो चलो बच्चों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाके देख लेना मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज पढ़ने के लिए वापस आ जाना। तो चलो मैं चलता हूँ और आपको ना इस प्रोवर्ब के साथ मैं छोड़ के चला जाता हूँ। अगर आपको ये डीप मीनिंग वाली प्रोवर्ब समझ आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मुझे भी समझा देना इसका मतलब क्या है।